ब्रेन इमीडिएटली उस इमेज के अकॉर्डिंग उसके लिए सिक्रेशन प्रोड्यूस करता है। पानी आया तो वो ब्रेन पानी के लिए रेडी हो जाता है, बॉडी को रेडी कर देता है कि आपने इसको डाइजेस्ट कैसे करना है। सेब आएगा तो सेब को जैसे ही देखा ब्रेन ने सेब को डाइजेस्ट करने के लिए वो सिक्रेशन प्रोड्यूस की। चाय आई तो चाय के लिए भी सिक्रेशन आई। अब आपका जो ब्रेन है ये मीठे से चलता है, और यहाँ पे हर शख्स कह रहा है मीठे से बचो, मीठे से बचो, मीठे से बचो, शुगर हो जाएगी। और वो कह रहा है भाई मैं मीठा नहीं खाता। अच्छा शुगर नहीं है, लेकिन कहता है भाई मैं अवॉइड करता हूँ। अच्छा क्या होता है कि अचानक से आपके अंदर नकाहत आना शुरू हो जाती है, वीकनेस आना शुरू हो जाती है, आपका जिस्म काम करना छोड़ देता है। आपकी सबसे पहले टांगे जो है वो काम करना छोड़ देंगी। अच्छा टांगे काम करना उसने क्यों छोड़ा? क्योंकि ब्रेन से सबसे ज्यादा जो दूर चीज है वो कौन सी है? आपके पाँव है। तो सबसे पहले आपके पाँव जो है वो लड़खड़ाना शुरू हो जाएंगे। अच्छा उसके बाद सेकेंडली जो चीज़ होगी आपकी जो ग्रिपिंग पावर है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि ब्रेन ने मैसेज देना है तो उसने ग्रिप करना है। अच्छा जब कोई चीज़ ग्रिप नहीं होगी यानी आप चेयर को नहीं पकड़ पाएंगे तो आप अनकॉन्शियस होकर क्या हो गया, आप इनबैलेंस होकर गिर जाएंगे। अच्छा ये सारी चीज़ें किसकी वजह से हुई? हमारी बॉडी में मीठे के कमी की वजह से, जो तनासुब था उसके कम होने की वजह से। अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने जो रियल मीठा है ना, जो एक्चुअल में मीठा है, उस मीठे को छोड़ दिया, और वो मीठा है फ्रक्टोज। एक मीठा है वो है सेक्रोज। जिन लोगों को डायबिटीज होती है एक्चुअल में जो सेक्रोज खाया जाता है वो आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं होता, वो आपके ब्लड में रहता है, क्योंकि उस सेक्रोज को डाइजेस्ट करने के लिए इंसुलिन चाहिए। अब इंसुलिन प्रोड्यूस करता है आपका पेंक्रियाज। अच्छा पेंक्रियाज को खुद भी जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी देनी थी आपके ब्लड ने, और ब्लड पेंक्रियाज तक उस वक्त पहुंचना था जब ब्रेन ने उस तक मैसेज कन्वे करना था, क्योंकि उसका जो नर्वस सिस्टम है। तो सबसे पहले जो चीज़ आप लोगों की ज़िंदगी में डिस्टर्ब होती है वो नर्व्स है, जिसको आप लोग असाबी कमज़ोरी कहते हैं। और ये जितने लोग बैठे हुए हैं 99.99% असाबी कमज़ोरी का ही शिकार होते हैं। और ये जो असाबी कमज़ोरी है इसको हल करने के लिए बगैर दवाई के जो अल्लाह सुब्हानो ताला ने इंस्ट्रक्शन दिए अकॉर्डिंग टू कुरान और अकॉर्डिंग टू प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान, आप लोग हैरान होंगे कि आपका सबसे बेस्ट नर्वस सिस्टम को एक्टिव करने का जो सोर्स है वो सलाह है, वो नमाज है, वो नमाज है। नमाज में जो चीज़ सबसे पहले अल्लाह सुब्हानो ताला हम लोगों से चाहते हैं ना वो है आपकी कम्युनिकेशन। अल्लाह सुब्हानो ताला चाहते हैं कि एवरी कम्युनिकेशन को डिस्कनेक्ट करो, और उस वक्त तक आप प्रेयर शुरू नहीं कर सकते जब तक आप मुझसे कम्युनिकेट नहीं होते। अनफॉर्चुनेटली हमने क्या किया, हम अल्लाह के सामने तो खड़े हो गए, हमने कहा अल्लाहु अकबर, हाथ भी बांध लिए, हमने कन्वर्सेशन भी शुरू कर दी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या मेरा ब्रेन इसके लिए प्रिपेयर है? क्या मेरे ब्रेन में वही केमिकल बन रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ? जब मैंने कहा सुबहान, जब मैंने कहा अल्लाहु अकबर, तो क्या मेरे ब्रेन ने जो जो मैंने साउंड क्रिएट किया क्या उसका इमेज यहाँ बना? अब ये नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब क्यों है? क्योंकि हमारी लाइफ में आ गया कॉन्फ्लिक्ट। और कितना कॉन्फ्लिक्ट है, हम कर कुछ रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं, और पीछे बैक ऑफ माइंड में कुछ और चल रहा है। इस्लाम ने सबसे ज्यादा जिस चीज से डराया है ना वो है मुनाफिकत, वो है निफाक। अच्छा देखिए, सबसे ऊपर जहन्नुम है, उसके नीचे जहीम है, फिर सकर है, फिर सईर है, फिर लज़ा है, और सबसे नीचे हाविया है। और हाविया क्या है? अल्लाह सुब्हानो ताला ने कुरान में मेंशन किया, वमा अदराका मा हिया, तुम्हें क्या पता, तुम क्या जानते हो, और तुम्हें क्या खबर कि हाविया क्या है? फरमाया नारुन हामिया, वो पूरी की पूरी आग है। अब वो आग जहन्नुम उस आग से एवरी डे 400 टाइम पना मांगती है। जहन्नुम उस आग, उस हाविया से एक दिन में 400 बार पना मांगती है, और एक दिन में 24 घंटे हैं। इस बात को रिलेट करना है कि हम अनकॉन्शियस क्यों हुए,
हम जमीन की तरफ क्यों गिरे, हमें थकान क्यों हुई, हमारी एनर्जी लेस क्यों हुई, जबकि इस कायनात में हमारे रब ने ये कहा कि तुम सबसे बेहतरीन हो, तुम अशरफुल मखलूकात हो। अच्छा, कभी आपने ऐसे अनकॉन्शियस होते हुए किसी जानवर को, किसी गाय को, बैल को, ऊंट को, जिराफे को, कुत्ते को, बिल्ली को गिरते हुए देखा? कभी उनको इस तरह से हुआ? जबकि ये अशरफ तो नहीं है, इनकी जितनी लाइफ है परफेक्ट गुजरती है, और कभी इनकी शुगर लो नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि इनके ब्रेन ने कभी कॉन्फ्लिक्ट वाला सीन क्रिएट किया ही नहीं। अनफॉर्चुनेटली इस्लाम ने जिससे सबसे ज्यादा डराया था वो था मुनाफकत, वो था मुनाफकत, निफाक। और निफाक क्या है कि जो तुम प्रेजेंट कर रहे हो, जो तुम डिलीवर कर रहे हो, आपके बैक ऑफ माइंड में भी वही होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे क्या हुआ, आप लोग सुन के हैरान होंगे कि जितनी एनर्जी आपका एक बंदा 23 घंटे 30 मिनट फिजिकल वर्क करे और एक बंदा 30 मिनट साइकोलॉजिकल वर्क करे, तो जो एनर्जी उस लेबर ने, उस मजदूर ने 23 घंटे 30 मिनट में कंज्यूम करनी है, मोर देन 100 टाइम और मोर देन 1000 टाइम, उससे ज्यादा एनर्जी वो डिप्लीट कर रहा है जो साइकोलॉजिकली सोच रहा है। और इसको समझना बहुत आसान है। जब फिजिकल आप किसी चीज को उठाते हैं तो आपके हाथ वर्क करते हैं, सीढ़ियाँ चलते हैं, आपके नी के जॉइंट और आपके जो मसल्स हैं और आपका जो स्केलेटन सिस्टम है ये काम करता है। लेकिन जब आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, ब्रेन ने जैसे ही सोचना शुरू किया, आपके हार्ट को ब्रेन तक ब्लड को फ्लो करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पुशअप करना पड़ेगा, जोर लगाना पड़ेगा। अब ये जो मायोकार्डियल मसल्स हैं वो कितना जोर लेंगे? अब इस जोर के लिए दिल को, अपने पट्टों को भी पंप करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। अब उसकी जो कोरोनरी आर्टरीज हैं, अगर वो साफ होगी, नीट एंड क्लीन होगी, तो उसके मायोकार्डियल मसल को प्रॉपर ब्लड मिलेगा। जब उसको प्रॉपर ब्लड में, अच्छा सिर्फ ब्लड मिलने से नहीं, उसका ब्रेन के साथ जो कनेक्शन है वो भी परफेक्ट होगा। जब उसके न्यूरॉन, जब उसका मैसेजेस जो है, अगर उसमें कोई डिस्कनेक्ट आ गया तो क्या ये प्रॉपर वर्क करेगा? और आज ये जो जितनी असाबी कमजोरी है, वल्लाह उसकी सबसे बड़ी वजह है ब्रेन। क्योंकि हमारे ब्रेन में 99 पॉइंट हम क्या चल रहा है? कॉन्फ्लिक्ट। इस्लाम जिससे डरा रहा था कि बच जाओ, जो निफाक होगा, जो मुनाफिक होगा, वो कहाँ जाएगा? हाविया में। कम टू द पॉइंट, जिस बात के ऊपर हमने अपनी बात को शुरू किया कि ये जो आपकी शुगर लो हुई वो किसकी वजह से लो हुई? क्योंकि आपने अपने ब्रेन को इतना, अपनी एनर्जी को कंज्यूम किया, इतना एनर्जी को कंज्यूम किया कि वो जो लेबर मजदूर है, वो मजदूर 23 घंटे 50-30 मिनट में जो एनर्जी डिप्लीट कर रहा था, उससे कितनी ज्यादा एनर्जी हमने डिप्लीट कर दी। और सिर्फ ये कह के, और छड्डो जी अभी कोई बंदा है मुंह पे ये आया, मैंने को चौधरी साहब कैसे हैं, ठीक है, फिट है, और जैसे ये पलट के गया तो मैंने क्या कहा? छोड़ दिया आगे बंदा ये ओए अभी हमें छड्डी ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਐਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਰਹੇ हो? आपने इतनी सी बात कही तो आपकी शुगर का लेवल कहाँ जाएगा? लेस होगा कि अप होगा? और अभी हमने बड़ा जबरदस्त किस्म का फ्रूट खाया, और ये जो फ्रूट मेरे अंदर गया, जो मेरे ब्रेन ने केमिकल प्रोड्यूस किया, क्या उस डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर उस केमिकल का इफेक्ट होगा? होगा। अच्छा, वो जो उसने उसको डाइजेस्ट करके उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना है, उसमें से कार्ब्स को लैदा करना है, प्रोटीन्स को लैदा करना है, फैट्स को लैदा करना है, विटामिन्स को लैदा करना है, मिनरल्स को लैदा करना है, इलेक्ट्रोलाइट्स को लैदा करना है, हाउ इज दैट पॉसिबल कि उसको कर पाएगा? कर नहीं पाएगा। ये कौन कर रहा है? दिमाग। ये प्रोसेस जिसको हमने अच्छी डाइट खाई, हमने कहा यार समझ नहीं आ रहा है, सारी सब कुछ मेरा इतना जबरदस्त है, मैं खाना इतना जबरदस्त खाता हूँ, फ्रूट्स इतना जबरदस्त लेता हूँ, मैं तो बाकायदगी से मटन भी खाता हूँ, मैं तो ऐसे मैंने तो अमेरिका से ऐसे नट्स मंगवाए हैं, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, कि पाकिस्तानी रुपीज में उसको कन्वर्ट करें तो वो तो लाखों में बनते हैं। मैं रोज खाता हूँ, लेकिन आई डोंट नो कि क्या हो रहा है, वो मुझे लग ही नहीं रहे। अच्छा, लग नहीं रहे कि डिप्लीट हो रहे हैं, वेस्ट हो रहे हैं। और अच्छा, किसके अकॉर्डिंग हो रहे हैं? दिमाग। अच्छा, उस बात के अकॉर्डिंग जो इनविजिबल है, जो नजर भी, जो मैं इसके बारे में अपने दिल में रख रहा हूँ, वो किसी को दिखाई देगा? नहीं। और अनफॉर्चुनेटली हमारे मुआशरे में जिस चीज की सबसे ज्यादा एजुकेट करने की जरूरत थी वो क्या था? दिमाग।
प्रे प्रे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के फिजिकल बॉडी के लिए कोई प्रिपेयर करने के लिए कोई एफर्ट किया कि तुमने सब्जियां कैसी उगानी है, तुमने फल कैसे उगाने हैं, तुम्हारी एनर्जी का लेवल कैसा होना चाहिए, तुम्हारा डाइट प्लान कैसा होना चाहिए, एक्सरसाइज कैसी करनी तुमने एक्सरसाइज कैसी करनी है, इसके ऊपर कोई हदीस मिलती है? सबसे ज्यादा किस चीज के ऊपर मिलता है? देखो पहली बुखारी की हदीस, इमाम बुखारी कितने एजुकेटेड थे, उन्होंने क्या कहा? इन्नमल अमालु नियत अमाल का दारोमदार किस पे है? हम लोग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नियत? योर इंटेंशन। आपकी क्या इंटेंशन है, आपका इरादा क्या है? सोच में इरादा इज द विजिबल और इनविजिबल? विजिबल और इज दैट पॉसिबल कि विजिबल चीज इस इरादे को कभी डिफाइन कर सकती है, लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकती है? सर ये जो शुगर लो हुई है ना, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि आपने कहा मैं तो काम भी कोई नहीं किया, मैं तो कितने जानता भी नहीं, मैं तो सुकून घर एसी ला के मैं मजे ना बाहर टेम्परेचर 45 50 है, मैं तो एसी के मजे ना 26 टेम्परेचर करके बैठा हुआ, और फिर भी मेरी शुगर लो हो रही है। डू यू नो व्हाई? मैंने क्या काम किया जिसको मुझे सबसे ज्यादा पीसफुल रखना था? डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अस्सलामु अलैकुम? तुम बस सलामती हो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सलामती? कि सेहतमंद हो। यू नो सलामती मीन पीस। पीस सलामती सिलम से निकला है, सिलम सलामती से निकला है। सिलम क्या है? पीस ऑफ माइंड। तो आप जब किसी को आके कहते हो अस्सलाम वालेकुम, तो आप उसको क्या कह रहे होते हो? कि तुम्हारा ब्रेन पीसफुल रहे, क्योंकि ये पीसफुल होगा, इट इज अ कंट्रोलर। तो एवरी पर्सन एवरी सेकंड में अब जो भी आता है क्या कहता है हमें? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। लेकिन उसके बैक ऑफ माइंड में क्या ये इंटेंशन है? वो आया वो कहता पाजी अस्सलाम वालेकुम, पता उसको कुछ नहीं। ना सलाम करने वाले को पता है, ना उसका रिप्लाई करने वाले को पता है, जबकि हमने सबने पढ़ा कि अमाल का दारोमदार किस पे है? अगर नीयत नहीं है, और इज इट पॉसिबल कि आपको उसका अजर मिलेगा? और अगर आप आके सिर्फ इतना कहो भाइयों आप पे अल्लाह की रहमत हो, आप पे अल्लाह की बरकतें हो, अल्लाह ताला आपके आज के दिन को बड़ा जबरदस्त करे, अच्छा फिर प्रमोशन कैसे हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे, उसके साथ हमारी इंटरेक्शन कैसी हो जाएगी? बेहतर हो जाएंगे। फिर कम्युनिकेशन कैसा होगा? सर ये जो आके कहा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, फिर आगे ये भी कहता है वक़फ़रातु, अल्लाह तुम्हारी बख्शिश भी कर दे, लेकिन क्या इम्पैक्ट पड़ा वो वाला? समझ नहीं लगा। ये डिफरेंस क्यों है? क्योंकि वी डोंट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वही हदीस है, असल तो वो है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? अफ़शु सलाम। ये दिमाग को अगर एक्टिव करना चाहते हो ना, अच्छा इस पे कुछ लगना भी नहीं, इस पे कुछ लगना भी आप ना आइंदा के बाद सलाम करने के बाद सिर्फ दूसरे पूछिएगा आपको पता है मैंने तुम्हें कितना बड़ा गिफ्ट दिया? सर एक बंदा आपके ब्रेन को पीसफुल करने के लिए प्रेयर कर रहा हो, तो हमारा हक बनता कि नहीं बनता कि हम उसके रिवार्ड में उसको कुछ दें? इस्लाम ने इसलिए कहा कि हमें फौरन से रिप्लाई क्या करना चाहिए? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लेकिन वी डोंट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अस्सलाम वालेकुम। फिर कम टू द पॉइंट, शुगर लो क्यों हुई? क्योंकि वी डोंट नो, मैं एनर्जी कार्ड डिप्लीट। अच्छा मैं इधर सलाम कर रहा हूँ और अंदर मेरे क्या है? अब बगैरत ने मेरे पैसे मारे ही, कंजर पैसे लेना ना ही लेता। फिर दोबारा क्या हो गया? मैं उसे प्रेयर क्या दे रहा हूँ? रहमतुल्लाह व बरकातुहू। नो, तुम्हारा माइंड पीसफुल हो। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या मेरा पीसफुल है? और हाउ इज दैट पॉसिबल कि मेरे अंदर तो आग है और मैं ब्लेसिंग दे रहा हूँ, मेरे अंदर दे ही नहीं रहा, मुनाफकत है। क्या दे रहा हूँ? तो मेरी बॉडी किस तरफ जा रही है? अब आपको इसको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। जब आपकी सोल इन चीजों को देखती है ना, आपकी सोल, तो सोल तड़पती है, आपकी रूह तड़पती है, आपकी रूह मचलती है। वो कहती है कितना स्टूपिड पर्सन है कि उस कायनात के ऊपर जहां पूरी कायनात में जो कुछ है रब के यहाँ जो एक मच्छर के पर के बराबर भी हैसियत नहीं रखता, और ये स्टूपिड ये कर क्या रहा है? सर वो रूह बेचैन होती है, रूह बेकरार होती है। सर वो जो रूह की बेचैनी और बेकरारी और बेसुकूनी है ना, वो एक्चुअल में आप लोगों की तबीयत है। डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तबीयत? आज हर शख्स क्या कहता है? मेरी तबीयत खराब है।
मेरी तबीयत को क्या हो रहा है? बेईमान है। What is the actual meaning of तबीयत? तबीयत किस part of body का नाम है? Do you know anyone? माइंड सेट नहीं हो रही है अंदर कोई फ्रेशनेस नहीं है, कोई नॉर्मल नहीं है। तबीयत है क्या? माइंड सेट Mindset. माइंडसेट तबीयत रूह है, तबीयत योर सोल, वो पीस आपकी रूह बेचैन है। और कितनी बेचैन है? हम कह रहे हैं यार ऐच सीन देख के शायद मेरे अंदर से सुकून आ जाए, ड्रम बजा के शायद मेरी सोल को, ये ड्रिंकिंग करके, ये स्मोकिंग करके, या मैं दुनिया के बेहतरीन ऐसी जगहों पे चला जाऊँ, अमेजिंग प्लेस, तो हाउ इज दैट पॉसिबल कि अंदर से सेटिस्फाई हो जाए? नहीं होगा। सर जब बंदा गुनाह करता है ना तो उसके दिल पे दाग लगता है। ये किसने फरमाया? प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब हम गुनाह करते हैं, वी डोंट नो अनफॉर्चुनेटली कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुनाह। गुनाह क्या है सर? एब्सेंस ऑफ नेकी इज द मीन्स गुनाह। नेगेटिव पॉइंट। यानी जब हम नेकी छोड़ देते हैं तो रूह बेचैन हो जाती है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं डॉक्टर साहब मैंने 70% कार्ब्स ले लिए, मैंने 20% प्रोटीन ले ली, मैंने 10% फैट भी ले लिया, मेरे विटामिन भी पूरे हैं, मिनरल्स भी पूरे हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स भी पूरे हैं, सिर्फ मैंने एक मिनरल है जिसको कैल्शियम कहते हैं उसकी डेफिशिएंसी कर दी, मैंने अपनी लाइफ से कैल्शियम को लेस कर दिया। वो डॉक्टर क्या कहेगा कि आपकी बोन अब कभी भी ठीक नहीं हो सकती। तो डॉक्टर साहब मैंने बाकी सारी चीजें तो पूरी नहीं है। वो कहते मैंने विटामिन सी को छोड़ दिया, तो डॉक्टर क्या कहेगा? आपको विटामिन सी, ये कुरान की वो जो आयत है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगों जो ईमान लाए, उदखुलू दाखिल हो जाओ फिस्सिल्मी काफा, पूरे के पूरे दिन। एक मिनरल का अगर लेस होगा बॉडी इफेक्ट करेगी नहीं करेगी? और यहाँ दीन के पता नहीं क्या क्या जो छोड़ दिए और खाली 4 5 6 चीजों को पकड़ के हम कितने सेटिस्फाई हैं? एक विटामिन सी की डेफिशिएंसी होगी तो आपका डॉक्टर आपको क्या रिकमेंड करेगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसको लेना पड़ेगा। और यहाँ मिनरल छोड़ दिए, विटामिन छोड़ दिए, इलेक्ट्रोलाइट छोड़ दिए, पूरे कार्ब्स नहीं ले रहे, प्रोटीन नहीं ले रहे, फैट पूरी नहीं ले रहे। और हर बंदा अपनी बॉडी को, ये बॉडी जो जिस्म है ये मट्टी से बना है, इसको एनर्जी देने के लिए वो मट्टी की चीजें थी। अब फिर उस बात के ऊपर आ जाओ, शुगर लो की हुई, उसको डिप्लीट किया है, तो हमें सबसे पहले शुगर को बढ़ाने के लिए की तरफ जाना चाहिए, उसको अप करने की तरफ जाना चाहिए, या जो लेस हो रही है, जो डिप्लीट हो रही है उसको रिकवर करना चाहिए। क्या करना चाहिए था? रिकवर और यहाँ जो हो रहा है, नीचे जा और हम यहाँ पे कह रहे हैं बस इसको ये खिला दो, इसको ये, उसको फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताओ ब्रदर ये जो तुम कर रहे हो ना ये करना छोड़ो। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि इस कायनात के लिए रहमतल लिल आलमीन थे, वो अल्लाह सुब्हानो तआला की तरफ से वो सारे पैगाम लेके आए थे जो आपकी सोल एंड बॉडी की बेसिक एक्चुअल नीड थी। अनफॉर्चुनेटली हमने समझ लिया वो ऐसे दीन है गए, ऐसे मजहब है गए, ऐसे इस्लाम है गए, ऐसे मस्जिद के अंदर से ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਮਹਦੂਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਿੰਜ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮੈਡੀਕਲੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ व्यू ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਮੇਰੇ जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, मेरे जो एंडोक्राइनल सिस्टम के प्रॉब्लम है, मेरे जो नर्वी सिस्टम के प्रॉब्लम है, मेरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के प्रॉब्लम है, हाउ इज दैट पॉसिबल कि इस्लाम इसके बारे में कोई हमें एजुकेट करेगा? और ये सबसे बड़ा अलमिया है कि जिसने इस्लाम की धज्जियां बखेर दी। इस्लाम नॉट अ रिलीजन, इस्लाम मीन वे ऑफ लाइफ, कोड ऑफ लाइफ, पैथ ऑफ लाइफ। आपको अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है ये डिसाइड आप लोग नहीं करेंगे, ये डिसाइड वो करेगा जो हमारा क्रिएटर है, जो हमारा खालिक है, जो हमारा सस्टेनर है, जिसने हमें क्रिएट किया है। वो जानता है कि आपके ब्रेन को कौन सी चीज़ नुकसान पहुंचाती है, आपको क्या देखना था क्या नहीं देखना था। अल्लाह ने हर उस चीज़ को बॉडी पे हराम किया है जो आपकी बॉडी पे अफेक्ट करके आपको परेशान करता है, जो आपको तकलीफ में मुब्तला करता है, और हर उस चीज़ को हलाल किया है जो आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। आप पूरे इस्लाम का मुतालिया कर लें, जो चीज़ हलाल है वो सारी कायनात के इंसानों को क्या देगी? करा देगी, एनर्जी देगी। और जो हराम है वो नुकसान करेगी, वो क्या करेगी? नुकसान करेगी। और अनफॉर्चुनेटली झूठ क्या है? नुकसान करेगा। क्या है?
चुगली क्या है, हराम हसद क्या है, हराम बुग़्ज़ क्या है, हराम नफरत क्या है, और हम सारे कर रहे हैं और बड़े एजुकेटेड होके कर रहे हैं एंजॉय कर रहे हैं। और इंजॉय कर रहे हैं। और यार नवाज शरीफ का बयान सुने, बगारत लाते हुए की चवल मारी इमरान खान दे यार की करिए यार। आप कितने आप लोगों को पता ही नहीं चला, आपने अपनी शुगर के लेवल को कहाँ ले गए। डाउन कर दिया, और नीचे ले अगर गया। अभी ये वो साहब यहाँ पे आ जाए, आप लोग यूं खड़े होके ना ऐसे करके ऐसे खड़े होंगे उनके लिए, होंगे कि नहीं होंगे। सारे कॉर्नर पे डाला है और हमारे लबो लहजे कैसे हो जाएंगे। चेंज हो मीठे जाएगा। फुल मीठे, फुल मीठे। खुरबुजे ये क्या लिखा। है। मुनाफिक और रब इससे बचाना चाहता है, रियाकारी सुभान अल्लाह। इससे बचाना चाहता है। और अल्लाह की कसम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके इससे बचाया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिबेट करने नहीं आए, लेक्चर डिलीवर करने नहीं आए, या लोगों के सामने किसी को इम्प्रेस करने आए। और मैं भी आप लोगों के सामने कोई डिबेट लेके नहीं आया। ये दर्द है। और मैंने किताब लिखी हम बीमार क्यों होते हैं, उसमें मैंने यही बातें लिखी हैं कि सबसे पहले ये जानो तुम्हें बीमारी कहाँ है। आपको सबसे पहले जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए कि पेंक्रियाज मैं तो चैलेंज करता हूँ, क्या हम अशरफुल मखलूकात हैं? बिल्कुल है। हैं? हाँ। तो क्या हमारा पेंक्रियाज भी अशरफ होगा? होगा तो ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह ताला ने बंदे को तो बनाया 70 साल के लिए और उसका पेंक्रियाज बनाया 35 साल के लिए। इज दैट पॉसिबल? जो अंदर ठोसिया वो बहुत ज़्यादा नुकसान कर बैठे। पॉसिबल? एक मैंने ऑर्गन लीडो जो है एक ऑर्गन वो चंद महीनों के लिए चंद सालों के लिए बाकी सब कुछ यानी इसका मतलब है कि अल्लाह जो खालिक है, अल्लाह ने अपने खालिक होने से पहले कहा अहसनुल खालिकीन। खाली खालिक नहीं कहा, क्या कहा है? अच्छा। डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अहसन? सबसे बेहतर हमारे यहाँ वो एक कैटेगरी यूज होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और हम कहते हैं थर्ड फॉर्म के बाद कोई और फॉर्म। अरबी में भी ग्रामेटिकली बिगेस्ट अहसन का मतलब एक हुसन है, एक हसीन है और एक अहसन है, यानी जिसके जैसा कोई और बनाने वाला हो सकता ही। कैसे हो सकता है कि मेरी उम्र तो 70 साल और मेरे किडनी की उम्र कितने साल, 20 साल मेरे हार्ट की उम्र कितनी। संदाकारी में और अल्लाह ताला ने ना अपनी एक एक चीज को वाजे किया है कि मेरे जैसा कोई बनाने वाला, नहीं है। मेरे जैसा कोई बरीक दिल। अल्लाह के एक नाम है अल-लतीफ। अल-लतीफ, यू नो व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ अल-लतीफ? ये जो आप लतीफ के काबल। माइक्रोस्कोप के ऊपर लेंस यूज करते हैं ना, उसको अल-लतीफ कहा जाता है। बड़ी लतीफ सी आवाज है बड़ी लतीफ वो क्रिएटर जिस जैसा कोई क्रिएटर हो सकता ही नहीं नहीं। ये कैसे मुमकिन था भाई साहब कि मेरा मैदा खराब हो जाए, मेरा जिगर खराब हो जाए। मैंने लोगों को बताया मैदा खराब नहीं होता, एक्चुअल में जो मैदे में डाला वो खराब है। गुर्दे खराब नहीं हुए, गुर्दों में जो डाला है वो खराब है। सही नहीं है। तो इलाज किसका करना चाहिए? गुर्दों का। मुंह का, मुंह का, जो सही चीज है दिमाग का, उसको मुंह का। सही चीज क्या है? जिसने पैदा किया ना, और एक लॉ समझ लीजिएगा, सिंपल सा लॉ है, जो अल्लाह ने पैदा किया है वो खाओ। और जो इंसानों ने अपनी रिसर्च करके डेवलप किया है ना, वो सारे का सारा बिजनेस है। जिसने भी जो बनाया वो किसके अकॉर्डिंग बनाया है? नफे के लिए कि बिजनेस के लिए? बिजनेस के लिए क्यों जी? नफा और बिजनेस नफा दोनों जी। खाना बिजनेस के लिए बनाया अच्छा, इसको सिंपल सा समझ, फिर वो उस पहली हदीस पे आ जाओ। अमाल का दारोमदार किस पे है? ये नहीं तो वो जिस बंदे ने जो बनाया था उसके पीछे उसकी नीयत को देखा जाएगा कि उसकी प्रोडक्ट को देखा जाएगा? नियत को किसको देखा जाएगा? नियत और नीयत क्या है? बगाती बगाती। तो जो चीज आप खाएंगे ना, वो आपके अंदर नफा तो देगी, मुनाफे वाली चीज भी खाई जाएगी नहीं। ये बात नहीं है। मैं ये अगर किसको बंद कर नहीं, लॉ समझ ले, लॉ समझ ले, सिंपल सा लॉ है। हम किस चीज से पैदा हुए हैं? मट्टी से मटी। वापस कहाँ जाना है? मट्टी में कल क़यामत वाले दिन कहाँ से उठाए जाना है? मट्टी से लो आज से तैयार कर लो कि वो चीज़ खाएंगे जो मट्टी से पैदा होती है। और आप लोग सुन के हैरान होंगे, आज की जो लेटेस्ट साइंस है वो कहती है कि 90% आपकी बॉडी की जो बेसिक नीड्स है वो मट्टी से रिलेटेड है, और 10% वो था जो मट्टी में नहीं है। वो क्या है? और आज सबसे बड़ी खराबी ये है
कि जो 90% लेना था वो हमने लिया नहीं, और जो 10% था, 10% में दूध है, दही है, लस्सी है, मक्खन है, घी है, पनीर है, मटन है, बीफ है, चिकन है, अंडे हैं, आपकी सारी की सारी डेयरी प्रोडक्ट, आपकी सारी की सारी बेकरी की आइटम, आपकी सारी की सारी सी फूड, ये कितने फीसद चाहिए था? 10%। खाते कितना है? 80%, 80%, 90% 80%। अच्छा, इसको और सिंपल समझ लीजिए। Excuse me, अच्छा अच्छा लेना क्या है? नहीं 24 घंटे एक बार तो चाय पीते हैं। अच्छा, इसको सिंपल समझ लें। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुरान में अल्लाह सुब्हानो तआला से जब अपनी फैमिली को बैतुल्लाह में छोड़ के जा रहे थे, तो अल्लाह ताला से उन्होंने रिस्क मांगा था। डू यू नो उन्होंने क्या मांगा था? फल क्या मांगा था? फल समरात, फल और सब्जियां। और अल्लाह सुब्हानो तआला ने फरमाया कि तेरी नस्ल को इतने फल और सब्जियां देंगे, इतने फल और सब्जियां देंगे। और जाओ जाके आज भी देख लो, पूरे सऊदीया में वो फल और सब्जियां मिलेंगी जो आपको शायद, जिसका मौसम पाकिस्तान में हो, शायद पाकिस्तान में ना मिले वो। वहाँ पे पूरी दुनिया से आती है जी। सर अगर आप लोग ठीक होना चाहते हैं ना, आप चाहते हैं आपकी शुगर कभी भी लो ना हो और आपकी शुगर कभी बढ़े भी ना, एक सिंपल सा लॉ है, मट्टी से पैदा हुए हो, मट्टी में वापस जाना है और कल क़यामत वाले दिन मट्टी से उठाए जाना है। एक मैयत मट्टी के बगैर ना हवाओं ना फजाओं में कहीं दफन नहीं की जा सकती, सिर्फ मट्टी में जाएगी तब गुलजार बनेगी, वरना नहीं बनेगी। तो मट्टी से जो चीज़ निकलती है सबसे ज़्यादा फल और सब्जियां। सर आज से आप लोग सिर्फ, अगर आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना चाहते हैं, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना चाहते हैं, शुगर को कंट्रोल करना चाहते हैं, आर्थराइटिस को कंट्रोल करना चाहते हैं, आप कोई भी इंजाइमल डिजीज है उसको करना चाहते हैं, पार्किंसन डिजीज है आप उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, आप कितनी भी आपकी बॉडी में हार्मोन इम्बैलेंस की प्रॉब्लम्स है, आपके मस्कुलर प्रॉब्लम है, आपके फिजिकल प्रॉब्लम है, आपके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, आपके सेक्सुअल प्रॉब्लम है, सिर्फ फल और सब्जियों, कितना 70% फल और सब्जियां खानी। निचोड़ काटता जी, 70% सारा निचोड़ काट छोड़ा। वो जो आखिरी प्रॉब्लम है ना, इट्स अच्छा, ये जो असाबी कमजोरी है ना, जिसको आप लोग सेक्सुअल प्रॉब्लम कहते हैं, सर इसके लिए कोई मेडिसिन नहीं चाहिए, इसके लिए कोई मेडिसिन नहीं चाहिए, लड़की इसके लिए कोई मेडिसिन नहीं चाहिए, इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए पीस ऑफ माइंड चाहिए, पीस ऑफ माइंड चाहिए। सर आपका माइंड पीसफुल होता है तो आप उसकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। सर आपका ब्रेन केमिकल बनाएगा, इसके पीछे जो फिजियोलॉजी है उसको समझ लीजिए। सेक्स कब होता है? जब आपका ब्रेन सेक्स के केमिकल्स बनाएगा, हार्मोन बनाएगा, कब बनाएगा? अमाल का दारोमदार किस पे है? तो ठीक किसको करना था? फिजिकल बॉडी को कि नियत को? और नियत क्या है? इरादा। जब इरादा होगा तो आप करेंगे ना। तो जब इरादा ये होगा कि मैंने खानी मेडिसिन है, मेडिसिन खा के करना है 5-6 बार खानी है सुबह। तो फिर क्या होगा? इंशाल्लाह कल सही, आज तबीयत केमिकल चीज होते हैं लोग। सर मैं आपको अपना एक लाइव एक्सपीरियंस बताता हूँ। लाइव, मैं जर्मनी से पाकिस्तान आया, मेरे दादा को रात को अचानक पेन हुई, कहने लगा यार मेरे बड़ी दर्द हो रही है, मुझे दवाई ला के दे, और 1:30 बजे का टाइम था। मैंने सोचा कि आज ना नया एक्सपेरिमेंट करें, मैं बहुत एक्सपेरिमेंट करता हूँ। मैंने ना एक कैंडी लेके आया था अपने बच्चों के लिए, मैंने उसको निकाला, रुई के ऊपर उसको रखा और जाके मैंने दादा को, मैं कहा दादा ये बड़ी ज़बरदस्त दवाई है, अभी लेके आया पर इसको चबाना नहीं है, इसको ऐसे ही निकल लेना है। दादा ठीक है, उन्होंने लिया, रखा और निकल लिया। सर वो सिंपल एक चॉकलेट कैंडी थी। माइंड सेट हो गया जी। लोग सुबह उठे कहते यार वो जी राती दवाई दी हूँ ना यार वो एडी वधिया सी, मैं सारी रात सुकून नाल सुता रहा। कहता यार वो पूरे ना मैंने 5-7 डब्बियां मंगा दी, और यकीन माने सर वो 4 साल तक वो कैंडी खाते रहे और उनको पता बता, और मैं उनसे पैसे लेता रहा, क्योंकि अगर मैं उसको फ्री में देता, पहली बात। सेकेंडली मेरी भतीजी है, उसका ना ये पाँव मोटरसाइकिल के पीछे टायर में आया और उसको टेटनस हो गया, वो वेंटिलेटर पे चली गई, इतना टेटनस फैला कि वो वेंटिलेटर पे चली गई, और उसके बाद वेंटिलेटर पे तकरीबन वो 1.5 माह रही। सर उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन बिल्कुल 50 पे आ गई, उसको वेंटिलेटर पे रखा गया। सर जब वो दोबारा से अल्लाह ताला ने उसको ज़िंदगी दी, उसकी नींद जो थी ना, स्लीप डिसऑर्डर, उसको वो स्टार्ट हो गई, और जब तक डॉक्टर ने कहा कि आप इसको स्लीपिंग पिल नहीं देंगे ये सोएगी नहीं, मैंने कहा आप छोड़ दो इसको, नींद मैं खुद ला दूँगा। सर ये माइंड को सेट करना, आपका माइंड इतना इनोसेंट है सर, ये बिल्कुल बच्चों की तरह है आपका दिमाग, आपका दिमाग बिल्कुल बच्चों की तरह ये है। कई दफा मैं बूढ़े हो गए सर फिर भी आपका बच्चे। दिमाग बिल्कुल बच्चों की तरह, और बूढ़ा कभी बूढ़ा नहीं हो सकता जब वो बच्चा बन जाएगा।
और आप हैरान होंगे, ये मैं नहीं कहता, इट इज अ मेंशन इन कुरान। अल्लाह ताला फरमाते हैं रब्बिर हमहुमा कमा रब्बायानी सगीरा कमा रब्बायानी। सगीरा हमें अपने बच्चों बड़ों के साथ कैसा सलूक करना चाहिए? बच्ची जैसा बचपन में करते थे जैसे उन्होंने मेरे साथ किया। सर आप अगर हैप्पी होना चाहते हैं तो आपको क्या बनना पड़ेगा? सर आपके दिमाग को तो खराब कर दिया आपके एक गम ने और एक फिक्र ने। आपकी एनर्जी कौन डिप्लीट करता है? मैंने भी थोड़ी देर पहले क्या कहा, वो जो मजदूर है वो जितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है उससे मोर देन 1000% ज्यादा एनर्जी कौन डिप्लीट कर रहा है? जिसको गम लगे हुए हैं, जिसको फिक्रें लगी हुई हैं। सर मैंने अपनी उस भतीजी को कहा कि मैं ना तुम्हारे लिए एक नींद की गोली लेके आया हूँ, लेकिन इसका ना इस गोली का चौथा हिस्सा खाना है। सर इट इज अ प्लासिबो। यू नो व्हाट द मीनिंग ऑफ प्लासिबो? सर मिल्क ऑफ शुगर की गोली। सर मैंने उसको 4 हिस्सों में काटा और मैंने इसे कहा कि ये 6 घंटे तक स्लीप लेती है, और मैंने उसके बारे में उसको इतना बताया, इतना बताया, इतना बताया। साइंस से इंफॉर्मेशन मेक्स अ थॉट मेक्स अ थिंकिंग, थिंकिंग मेक्स अ बिलीव, बिलीव मेक्स अ बिलीव, बिलीव मेक्स अ वैल्यूज, वैल्यूज मेक्स अ लिमिट्स, लिमिट्स मेक्स अ कैरेक्टर, कैरेक्टर मेक्स एन एक्शन, एक्शन मेक्स एन एटीट्यूड, एटीट्यूड मेक्स अ हैबिट्स, हैबिट्स मेक्स अ पर्सनालिटी। इफ योर इंफॉर्मेशन आर पॉजिटिव देन योर पर्सनालिटी आर पॉजिटिव, एंड इफ योर इंफॉर्मेशन आर नेगेटिव देन योर पर्सनालिटी आर नेगेटिव। डॉक्टर्स क्या करते हैं? आपको इंफॉर्मेशन देते हैं। डॉक्टर के पास पैरामेडिकल जो स्टाफ आता है वो क्या करता है? मेडिकल रैप क्या करता है? वो किसी चीज के बारे में कितनी इंफॉर्मेशन देता है, उसकी इंफॉर्मेशन जितनी स्ट्रांग होगी उसकी प्रोडक्ट उतनी मार्केट में बिकेगी। जब कहते ओहो हो ऐसा ही है। तो जब मैंने अपनी भतीजी को एक इंफॉर्मेशन दी, और इतनी इंफॉर्मेशन सर वो तकरीबन 1.5 माह वो मीठी गोली खा के 6 घंटे मजे से सोई रही। सर आपका ब्रेन सब कुछ है। आपको याद होगी वो रिसर्च जिसमें एक बंदे को कहा गया तो तुम्हें सांप से कटवाना है। हाँ जी, दो उसके दो में अंदर वो सांप, वो जहर कैसे आया? आप वो रिसर्च के बारे में जानते हैं? जानते हैं। मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ। एक साइंटिस्ट ने ये दावा किया कि इंसानों को बगैर किसी जहर के मारा जा सकता है। ये कैसे पॉसिबल है? उसने कहा बंदा लाओ मैं आपको मार के दिखाता हूँ। और उसने कहा था मैं सिर्फ 9 मिनट के लिए बंदे से बात करूंगा, जस्ट 9 मिनट। उसके बाद मान लीजिए 5 साल के बाद सजाए मौत के बंदे को उसके लिए लाया गया, उसके लिए सिलेक्ट किया गया। 15 दिन उसने का टाइम 3 दिन, 1 मिनट सुबह, 1 मिनट दोपहर, 1 मिनट शाम, 3 दिन। और एक बात याद रखिएगा, जिस चीज को आप 3 बार, हर चीज को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 बार दोहराते थे। किसी भी बात को 3 बार रिकॉल करना सुन्नत है, और जो चीज 3 दिन तक होती रहती है वो आपके ब्रेन में अजबर हो जाती है। 3 दिन, 1 मिनट सुबह, 1 मिनट दोपहर, 1 मिनट शाम, वो बंदा सिर्फ उसको ये बताता था कि ये सांप है और मैंने इसको ऐसे ऐसे चीज़ें खिलाई हैं, ये इसके अंदर ऐसा जहर है, ये जैसे तुम्हें काटेगा 2 नीडल की तरह तुम्हारे अंदर ब्रिक होगी, और सबसे पहले तुम्हारे पाँव का अंगूठा काला होगा, फिर पाँव की उंगलियां काली होगी, फिर पाँव काला होगा, फिर तुम्हारी लेग काली होगी, फिर थाई काली होगी, फिर बैली काली होगी, फिर तुम 5 मिनट के अंदर मर जाओगे। ये 1 मिनट सुबह, 1 मिनट दोपहर, 1 मिनट शाम। 3 दिन के बाद उसने कहा बंदा मरने के लिए तैयार है। उसकी आंखों में पट्टी बांधी, 2 प्लेन नीडल ली, उसके पाँव में प्रिक कर दी। सर 5 सेकंड के बाद उसका पाँव का अंगूठा काला होना शुरू हो गया, उसकी पैरों की उंगलियां काली शुरू हो गई, उसकी लेग, उसकी थाई, उसकी बैली, उसकी चेस्ट, और 4 मिनट 58 सेकंड में उस बंदे की डेथ हो गई। और जो अमेजिंग बात थी वो ये थी, जब उसका पोस्टमार्टम किया गया तो जो उस सांप के अंदर जहर था वो उस बंदे के अंदर था। कंज्यूम किया उसने, कहाँ से आया? उसने कंज्यूम किया, अपने बॉडी के अंदर खुद बनाया इसको सोच समझने के। के लिए, इसको समझने के लिए अल्लाह ताला ने ना कुरान में, मैं आपको 7 कस्में अल्लाह ताला ने फरमाई, वो शम्सी वदुहाहा वल कमरी इज़ा तलाहा वन नहारी इज़ा जल्लाहा वन लैली इज़ा यगशाहा वस समाई वमा बनाहा वल अर्दी वमा तहाहा व नफ्सी वमा सव्वाहा। अल्लाह ने ज़मीन, सूरज की कसम खाई, चांद की कसम खाई, ज़मीन की कसम खाई, आसमान की कसम खाई, दिन की कसम खाई, रात की कसम खाई, और इंसान तेरे नफ्स की कसम खाई। फिर अल्लाह ने फरमाया फल हमाहा, हमने उतारा, फजूरहा व तकवाहा, आपके अंदर ही फजूर है, आपके अंदर ही तकवा है। फिर अल्लाह फरमाया कद अफलाहा मन ज़क्काहा, वो शख्स फलाह पा गया जिसने इसको पहचान लिया। वो कद खाब मन दस्साहा, वो शख्स हलाक हो गया, बर्बाद हो गया जिसने इसको पहचाना। सर इसको समझना बहुत आसान है, आपके अंदर ही अच्छाई है, आपके अंदर ही बुराई है। और उसकी ज़िंदा एग्जांपल मैं आपको एनाटॉमिकली बता देता हूँ, फिजिकली आपको बता देता हूँ, साइकोलॉजिकली आपको बता देता हूँ। आपका एक ही दिल है, आपका एक ही दिल है, और आपके एक ही दिल के अंदर गंदा खून भी है और साफ खून भी है। उसी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। वही खून जो साफ है वो भी आपके दिल में है, और जो गंदा है, क्योंकि उसके 4 जो उसके वेंट्रिकुलर आर्टिकल्स हैं, उसके जो 4 चैम्बर हैं, 2 चैम्बर में साफ खून और 2 चैम्बर में, ये सारी अच्छाई और बुराई कहाँ है? एक ही जगह पे, एक ही जगह पे है। सिर्फ अपेयर कौन सी होगी? जो चीज़ जिसके ऊपर मर्ज कर जाएगी वो आपके सामने आ जाएगी। फिर अगेन कम टू द पॉइंट, शुगर लो की हुई,
दिमाग से सोचने से। और आज हमारी सबसे ज्यादा जो गुफ्तगू होती है, क्या वो अपने फायदे के लिए होती है या अपनी एनर्जी को जाया करने के लिए होती है? नुकसान करने के लिए। और इस्लाम ये कहता है कि आप बातें करो, लेकिन वो बातें करो जो आसमान से आई हैं, और जो आसमान से आई हैं उनका नाम वही है, ठीक है। और वही दो चीज़ों का नाम है कुरान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। Thank you. बहुत सही, बहुत अच्छा। चलो।